और मेरे अजीजों, इससे पहले कि वो मिनिस्ट्री करते, खिदमत गुजारी का काम करते, खुदावंद यीशु ने उनसे एक बात कही कि जब तक तुम्हें आलम बाला से, बुलंद आवाज में, जब तक तुम्हें आलम बाला से ना मिले तुम यरूशलेम से बाहर ना जाने। सोचिए इस बात को। अगर आप खादम हैं, अगर आप पासवान हैं, अगर आप खुदा के चुने चुनीदा हैं, तो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद ने आपको इख्तियार दिया है। हर एक बीमारी के ऊपर आपको इख्तियार दिया है, बदरूहों के ऊपर आपको इख्तियार दिया है, मौत और जिंदगी पर आपको खुदा ने इख्तियार दिया है। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु ने अपनी ज़मीनी खिदमत में अपने शागिर्दों को कहा था कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े मौजज़ात और काम करोगी। तो मेरे अज़ीज़ों, शागिर्दों ने क्या किया? आप इस बात को सीखिए, समझिए और जान लीजिए। हम 1 घंटा दुआ करने में बड़ी मुश्किल को फील करते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, जो इब्तिदाई चर्च था, जो इब्तिदाई कलीसिया थी, जो इब्तिदाई पासवान थे, जो इब्तिदाई खादम थे, जो इब्तिदाई पास्टर थे, मेरे अज़ीज़ों, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 6 दिन नहीं, 7 दिन नहीं, 8 दिन नहीं, 9 दिन नहीं, बल्कि पूरे 10 दिन उन्होंने दुआ की और आसमान खुला, रूह कुछ उनकी जिंदगी में नाज़िल हुआ, क्योंकि उन्होंने मसीह की कलीम को सुना था, फॉलो किया था कि जब तक हमें आलम बाला से, आसमान से रूह कुछ ना मिलेगा, पावर ताकत ना मिलेगी, हमने खिदमत के मैदान में नहीं जाना। तो मेरे अज़ीज़ों, लिखा है जब तुम्हें रूह कुछ मिलेगा तो तुम जुर्रत पाओगे, तुम कुव्वत पाओगे, फिर यहूदिया, सामरिया और दुनिया की इंतहा तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। अब मेरे अज़ीज़ों, ऐसा हुआ जब मेरे अज़ीज़ों उन्हें कुव्वत का लिबास मिला, जो वो पतरस, जो मेरे अज़ीज़ों खुदा का चुना चुनीदा बरगज़ीदा खुदा का बंदा है, जो बड़ा जोशीला है, एक वक्त आया उसने मसीह यीशु का इनकार किया, लानत खाकर कहता है, ये भी तो शागिर्द है कि मैं इसे नहीं जानता, क्योंकि मेरे अज़ीज़ों उस वक्त मौत का खौफ है। मेरे अज़ीज़ों, सोचता है कि शायद मेरे यीशु मसीह को ये इन्होंने पकड़ लिया है, उसे तमाचे मार रहे हैं, उसके चेहरे पे थूक रहे हैं, उसे जलील कर रहे हैं, उसे रुसवा कर रहे हैं, ये मेरे साथ भी ऐसा करेंगे। 3 मरतबा उसने इनकार किया, लेकिन जब आसमान से कुव्वत का लिबास मिला तो पहला खिताब किया, पहला खुतबा दिया। ते बाइबल के बच्चों में पढ़िया 13,000 लोगों के दिल दी थे, खुदा ने कलाम ने चोट की थी और 13,000 लोगों ने यीशु मसीह के नाम में पहला खिताब है जिथे मेरे अज़ीज़ों 16-17 मुल्कों के लोग से, हो सकता किसी दिन बोली भी पादरी साहब ना दी होवे, लेकिन रूह कुदस ने इन्नी मदद की थी, रूह कुदस के नाल तपाया होया कलाम सी, ते मेरे अज़ीज़ों उन्होंने दिलों ते की लगी, चोट लगी, ते उन्हें उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया और मेरे अज़ीज़ों रूह कुदस की ब्लेसिंग अपनी जिंदगी च रिसीव की। किन्ने भैन भरा ने जिन्हें बपतिस्मा लिया, शुक्र है खुदा। आप अपने लिए भी ताली बजा दें, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आखिरी बात करके मैं क्लोज करने लगा हूं, ये मेरी साथी जिंदगी के ऊपर है। बताना ये चाहता हूं 2015 के अंदर मेरे अज़ीज़ों, मैं खुदा से बहुत ज्यादा दूर था, खुदा से बहुत दूर था। जिंदगी में सब कुछ था, पैसा था, गाड़ी थी, अच्छी जॉब थी, लेकिन मेरे अज़ीज़ों जिंदगी में सुकून नहीं था। जैसे ये खुदा के खादम बैठे हुए, खुदा के बंदे बैठे हुए, खुदा के सूरमा बैठे हुए, मेरे अज़ीज़ों, मैं कभी खादमों के साथ रफ़ाकत ही नहीं रखता था, कभी चर्च ही नहीं जाता था। मेरा अब्बू जैसे कि वो बाबा जी बैठे हुए ना पीछे, वो चश्मा लगा के, उनकी एज उतनी है, साथ मेरी बहनें और मैं अकेला भाई हूँ।
तो मेरे अजीजों, मेरी बहनें भी बड़ा मुझसे प्यार करती, सबसे छोटा मैं हूँ, अब्बू भी बड़ा प्यार करता है। प्रॉपर्टी डीलर था बैरिया टाउन में। तो जब बंदे के पास पैसा होता है ना, यहाँ तो वो बड़ा शरीफ होता है, तो यहाँ फिर वो बड़े उल्ट काम करता है। तो माँ बाप का अकेला था, लेकिन अबू अम्मी ने बड़ी प्यार से, बड़ी मोहब्बत से मुझे पाला हुआ था। तो ना चर्च जाना, ना पास्टरों से सलाम दुआ करनी। एक वक्त आया, एक खास सुनिएगा, मैं पास्टर नवीद साहब को भी दिल की गहराइयों से उनकी इज्जत करता हूँ। कुछ लोग होंगे जो उनकी तबलीग को, जो उनकी तालीम को नहीं मानते होंगे, जो कहते होंगे यार ये तो वैसे पैसे पकड़ किसने खिदमत गुजारी का काम शुरू कर दिया। वैसे कोई भी खड़ा नहीं होता जब तक उसे आसमान से आवाज। आप इस बात में ताली बजा सकते हैं। एक खादम को मुझे कहा, ऐसा होता है कि 24 की जब रात होती है तो हमारे जो क्रिस्टल लड़के होते हैं वो शराब पीते हैं, तो मोड़ों पे खड़े होते हैं। तो मैंने कहा पादी साहब मेरा दिमाग ना खराब करो, तो डी पानी तुम जाके बंदा हो ट्रेस करो, मैं थोड़े मतलब का बंदा मिलेगा। मैं खुदा के कलाम नहीं, मैं खुदा में तरक्की, मैं खुदा के कलाम नहीं बल्कि खुदा में तरक्की कर देता। तो जो खादम चला गया, बाकी जमी की रात जो आई मेरा एहो जो एक्सीडेंट होया कि मेरे अजीजों में मर चुकिया सा। ते बाइबल का दस्तूर पता कि मां और बाप दे वाल हो जाने सफेद, अम्मी ते अबू दे वाल सफेद सफेद हो जाने, ते जवान औलाद दी मैयत उन्हां दे कंधियां ते आ जाए, ते मां प्यो जिउंदा ही मर जाता। मेरे अबू दी अखां दे विच मैं कदी अथरू नहीं वेखे। मैं शुक्रगुजार है कि मेरा दादका पिंड जिथे आके मैं खुदा दे कलाम दी मुनादी कर, पादरी साहब पीछे खड़े ने, हुण मिल के आए ने। बाकी गलबात ये दसन कि मैं नहीं जानता, दादा जो शादी हुई तो उत्थे लाहौर चले गए, उत्थे ही रहे। अबू की पैदाइश उत्थे हुई, साडी पैदाइश उत्थे हुई। मैं अपने अबू नूं मैं नहीं देखा, मेरिया भैनां दसदियां, रिश्तेदार दसदे कि अबू रोंदा सी कि मेरा बेटा जिंदा हो जाए, मेरा बेटा जिंदा हो जाए। ऐ खुदावन तू मेरे बेटे नूं जिंदा कर दे, तू मेरे बेटे नूं फिर दोबारा जिंदगी दे दे। मेरे बुढ़ापे की लाठी ये आ, इहदे तो बिना मैं जिउंदा मर जाऊंगा। मेरिया अखां दा नूर, मेरिया अखां दा तारा मेरा सहारा होए। खुदावन तो मेरे पुत्र नूं जिंदा कर। रो रो के मेरे बाप ने दुआवां कीतियां। ते मेरे असीसों में दसना चाहना वा, लाजर 4 दिन का मुर्दा सी, शफीक 9 दिन का मुर्दा है। मेरे असीसों, डॉक्टर जमील नासर साहब मैं उन्होंने जानता भी नहीं सा, पता भी नहीं सी। मेरे बहन भी उन्होंने बड़ा वॉच करते हैं, उन्होंने मैसेज लगा हुआ सी, मैं कोमा की हालत च सा। उन्होंने आवाज़ मेरे कन्ना च पई कि 4 दिन का लाजर मुर्दा यीशु नासरी ने जिंदा किया है। तो जो चले चुले गए, रात का कोई 2 का टाइम होया, मैं हॉस्पिटल के विच बत्ती दी तारां सारे मेरे उत्ते लगियां ने, बड़े बड़े वाल, दाढ़ी इस तो भी ज्यादा वड्डी। तो की सोचना पिया वा, वो गल ही मैं क्या सोने रब्बा तेरी जात बारे पूछया है ते सुनिया भी है कि बंदा पादरी कहता पिया सी कि 4 दिन का मुर्दा तू जिंदा किया है। मैं नहीं मनना, मैं यकीन नहीं करना जब तक तू मैनू जिंदा ना करे। बेहोशी की हालत है, लेकिन ये जान चुकिया कि मैं मुर्दा वा, मैं मर गया वा। ते कहना ये पिया वा, अगर तू वाकई खुदा दा बेटा है, तेरी आवाज दे विच जिंदगी है, ते मैनू भी जिंदगी अता कर दे। ते जिंदगी मैं तेरे वास्ते सर्फ करांगा। ते आवाज आई, ऐ शफीक खड़ा हो जा, तू मेरे नाम दा चिन्या वसीला है, पाकिस्तान च नहीं पूरी दुनिया दे विच तू मेरी अंजीर दा प्रचार करेगा और मेरे वास्ते शागिर्द पैदा करेगा। हालेलुया, यीशु मसीह, यीशु मसीह। ते मेरे असीसों जेडे डॉक्टर लिख के दे दिता सी, ये बंदा जिंदा नहीं हो सकता, बंदा जिंदा, इनकी डेड बॉडी तुसीं घर में चुक के ले आनी है, इनकी लाश तुसीं चुक के ले आनी है। तो जो रात मैं उठ के देखा तो मैं क्या मैं कितने पिया, मेरे उत्ते बत्ती दी तारा, बदन ते कपड़े भी नहीं। शीशे पिछों मेरी वाइफ मैनू नजर आई, मैं अपने को इशारे कर कि मैं ठीक हाँ सादिया मेरे देख। जो सादिया कमरे च आई, वेख के उन्हें अखा के जोड़े आंसू से और रुके ही ना। उन्हें क्या मेरा शोहर मर गया सी, लेकिन यीशु ने जिंदा कर दिया, यीशु ने जिंदा
कर दिता है। मेरे असीसो जो मैं जिंदा होया उस वक्त मैं 4 दिन का 5 दिन का महीने का टाइम पास्टर साहब नहीं लिया, महीने का टाइम नहीं लिया, साल का टाइम नहीं लिया। उस वक्त जो मैंने साह दोबारा मिल गया तो मैं यीशु मसीह की आवाज में सुनिया ते वादा किया हुण मैं जिंदा नहीं, खुदा का बेटा यीशु मुझ में जिंदा है। अब मैं जिंदा न रहा, खुदा का बेटा यीशु मुझ में जिंदा है। मेरा जीना मसीह, मेरा मरना मसीह, जहां पर वो कहेगा मैं उसके खिलाफ की खिदमत करूंगा। तो मेरे अजीजों, जैसे मैं हॉस्पिटल से आया फिर डॉक्टर ने कह दिया कि अब ये चलेगा नहीं, अब इसकी जिंदगी जो है वो व्हील चेयर के ऊपर है, ये सारी जिंदगी व्हील चेयर के ऊपर गुजारेगा, ये व्हील चेयर के ऊपर खाएगा, व्हील चेयर के ऊपर ही नहाएगा। इसकी जिंदगी व्हील चेयर बन चुकी है। फिर आवाज सुनी खुदा के लखे जिगर की, जरा मालिक है, जरा खालिक है, जरा राज़िक है, जरा मेरे अज़ीज़ो हाजत च हाजत रवाई ते मुश्किल च मुश्किल कशाई ते तरतीबियां च मुकम्मल अकमल कामल रहनुमाई करदा है। उन्हें क्या ऐ शफीक अपनी लत्तां चेक कर, मुर्दा सी लेकिन जिंदा कर दित्तियां ने। जिन्होंने डॉक्टर ने मुर्दा कह दिता ना में जोर भर दिता है। हालेलुया यीशु मसीह दी। तो फिर डॉक्टर ने कह दिता जे तू ठीक हो ही गया है तो हुण टुरी ना, मोटरसाइकिल से ना भाई सफर ना करी, दूर दूर ना जाई। तो मेरे असीसो पाकिस्तान के किन्ने सूबे ने, किन्ने सूबे ने, इन्हां चारां दे विच मैं यीशु दी गवाही दे के हालेलुया। पास्टर दिलशाद साहब जिहड़े बहुत अच्छे खुदा दे खादम ने, प्रीचर ने, राइटर ने, शायर ने, मुसन्नफ ने, उस्ताद ने, प्रोफेसर ने, जिन्हें साडे चर्च दे विच मसीह लोग होंदे आ उस तो ज़्यादा गैर अकवाम दे लोग होंदे आ। हालेलुया हालेलुया। की लिखिया जी अपने लोगों से कहना यीशु खुदा दा बेटा के बाहर जाके कहना नहीं मेरे तो काम नहीं होना, जिथे भी कहोगे जाके टंके की चोट ते कहांगा ते बाइबल दे विचों साबित कर देंगा कि खुदा दा लिखिया जितने ने उसे कबूल किया उसने बाप के फरजंद बनने का हक बख्श दिया। तो मेरे अज़ीज़ों, इन 7 सालों में 7 साल हो चुके हैं मुझे खिदमत करते हुए। खुदा ने मुझे लिखने की बरकत दी, खुदा ने मुझे गाने की तो नहीं कहूँगा, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे परस्तार बैठे हुए। जैसे भी खुदा ने आवाज़ दी मैंने कभी ये नहीं कहा कि मेरी आवाज़ बुरी, मैं कहता हूँ खुदा का गला आवाज़ सबसे अच्छी है मेरी। हालेलुया। ऐवें कहना कि देख बाबा जी जाकर नहीं जी आज मेरा गला नहीं सी ठीक, तां नहीं सही गया, आवाज़ मेरी बड़ी चंगी, मेरा गला खराब भी हो तो मेरा ये सुख का बल्ले या शफीक है मेरे वास्ते गाया। हालेलुया। क्या इस तो बाद ये गल्लां करनियां छड़ दी है, गला खराब है जिंदे लई गां दे गला ठीक कर दिंदा है, वो गले नूं साफ कर दिंदा, साडे गुनाहां नूं माफ कर दिंदा है। ते मेरे असीसो जदों मैं यीशु मसीह नूं कबूल कीता मेरी जिंदगी दे विच जो कुछ नहीं सी अज वो भी आ गया। जिहड़ियां चीज़ां दे पिछे मैं भजदा सा ना ते वो चीज़ां मेरे तो अगे के जांदियां सी, अज यकीन करो दुनिया दीयां सारियां चीज़ां मेरी जिंदगी च मेरे घर दे विच मौजूद ने। लिखिया कि सब कौमों को तो जो बंदा उस्ताद बनना चाहता पहले शकीर्द तो बने, जो शकीर्द बनेगा तो फिर ही बनेगा उस्ताद। इब्तदाई चर्च के देखो किनिया मुसीबत आईयां, मुश्किल आईयां, तंगियां आईयां, तकलीफां आईयां। जवाना बेटियां स्टेडियम के खड़ा करके कपड़े उतार के उन्होंने की किया घोड़िया पिछे बन के इनकार कर दो कि यीशु नासरी खुदा दा बेटा नहीं, तुसी कहो रोम बादशाह, नीरू बादशाह, यीशु बादशाह नहीं। तो मावां पिछों पता की आंदियां धीआं नूं मेरियो बेटियो अगर जमीन ते तुहाडा कोई धोला नहीं ना ते आसमान ते खुदा दा बेटा यीशु तुहानूं अपनाएगा। हालेलुया। इज्जत जांदी ते चली जावे, यीशु ते ईमान ना जावे, इज्जत जांदी ते चली जावे, यीशु ते ईमान ना जावे। छोटे बच्चों नूं फड़ के आरियां दे विच सट्टिया, कदी मेरे अज़ीज़ों बच्चों दीयां बाहां कट्टियां जा रही ने, कदी बच्चों दे पैर कट्टे जा रहे हैं। ते मेरे अज़ीज़ों जिहड़े शकीर्द सी, जिन्हां दे हमारी सी, जिन्हां दे पैरोकार सी, जिन्हां दा जलाल वेखिया, जिन्हां दा कमाल वेखिया, जिन्हां दी कुदरत वेखी, मेरे अज़ीज़ों उन्हां क्या ना सानू मौत, मेरे चीज़ों ने क्या ना तीर ना तलवार ना हुकूमत ना फरिश्ते ना इस्तकबाल दी चीज़ां ना हाल दी चीज़ां ना बुलंदी ना बुलस्ती और ना ही मौत, हमें कोई चीज़ यीशु की मोहब्बत से जुदा
सकती। हालेलुया। कोई चीज नहीं जो हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करे। अगर आप शागिर्द हैं तो ताबियादारी करें, अगर आप उस्ताद हैं तो नसीहत करें, अगर आप उसके रसूल हैं तो मेरे अजीजों जान देने तक वफादार रहकर उसकी खिदमत का प्रचार करें। क्योंकि लिखा है बाप ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो भी उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की बुलंद आवाज में हमेशा की जिंदगी पाए। तो मेरे अजीजों पहले मैं क्या बना? शागिर्द। पहले मैं शागिर्द बना और आज खुदावंद ने मुझे उस्ताद की भी खिदमत 50 से ज़्यादा शागिर्द हैं जिनको खुदा ने मेरी मदद से और मेरे वसीला से खड़ा किया है। हालेलुया। 50 से ज़्यादा शागिर्द हैं जिनको खुदा ने मेरी वसासत से और मेरे वसीला से खड़ा किया। और सिर्फ चर्च के अंदर नहीं, पॉल स्टूडियो के नाम से मेरा चैनल है, आप उसे वॉच कीजिएगा, सुनिएगा। मैं खुद नहीं गाता बल्कि बच्चों से गाता हूँ। हालेलुया। मैं खुद लिखता हूँ और बच्चे क्या करते हैं? खुदा की हमदो सताइश करते हैं। तो आपको भी खुदा बरकत दे, जान देने तक वफादार रहें, यीशु से जिंदगी का ताज हासिल करें। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। मैं चाहूँगा कि एक बार फिर हम भरपूर तालियां बजाएंगे खुदा के खादिम के लिए, खुदा के मोतबर कलाम के लिए। बड़ी खूबसूरत ईमान से भरी बातें हमने खुदा के मोतबर